साइफर केस था, और साइफर केस एक रूटीन की आपने सुन ली होगी, लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अब सरकारी वकील के पास कहने को कुछ नहीं, और इसलिए वो इस केस को मुसलसल लिंगर ऑन करते चले आ रहे हैं। और आज 2 सवाल पूछे गए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 2 सवाल पूछे, और 2 सवाल जैसे ही पूछे, सरकारी वकील ने कहा जी मुझे वक्त चाहिए। उन्होंने कहा कितना वक्त चाहिए? उन्होंने कहा जी कम से कम 4 पेशियां, यानी कि 4 दिन और चाहिए। तो इस पर समाज जो है मंगल तक मुलतवी कर दी गई। अब सवाल क्या थे? जस्टिस मियां गुल हसन और साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि जब एफआईआर दर्ज हुई इमरान खान के खिलाफ, तो उस वक्त जो साइफर की कॉपी है वो तो तकरीबन दीगर 9 लोगों के पास से भी वापस नहीं आई थी, और आपने एफआईआर सिर्फ इमरान खान के खिलाफ दर्ज करवाई, बाकी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? क्योंकि उनसे भी तो कॉपी वापस नहीं आई थी, नंबर 1। नंबर 2, ये बताएं कि दीगर लोगों के पास तो कॉपी रखना जायज था, और इमरान खान के पास कॉपी रखना नाजायज था, और इसलिए वो जुर्म हुआ। इमरान खान ने कॉपी रखी, वो जुर्म हुआ, और दीगर ने कॉपी रखी, वो जुर्म नहीं हुआ। जब ये सवाल पूछा तो जनाब सरकारी वकील ने कहा कि सर मुझे टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? उन्होंने कहा 4 पेशियां चाहिए। 4 पेशियां तो ठीक है, मंगल तक हम मुलतवी कर देते हैं। मंगल तक मुलतवी कर दी। अब सवाल यह है कि असल मसला यह है कि कोई आगे की जो मैं मजीद आपको डिटेल्स बताऊंगा, उसके बाद भी ये साइफर का केस जितना मर्जी इसको खोलेंगे, इसमें फंसेगा वो जो कि आजकल कुरान मजीद में कुरान मजीद जेब में रख के वो कस्में उठा रहे हैं, वो फंसेंगे। और वो जो बात करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ गवाहियां आ रही हैं, और तमाम लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। और इसलिए बिलामुम होता ही है कि जब कोई कुरान पाक पे हलफ दे दे तो तस्लीम कर लिया जाता है कि यार झूठा कुरान तो नहीं ना उठा सकता, झूठी कसम तो नहीं ना उठा सकता, लेकिन उसकी कोई कुरान पे उठाई गई कसम पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें जो हैं बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इस वक्त तो सरकारी वकील से आज जो एक किताबचा साइफर कोटेड डॉक्यूमेंट था, वो कि जी उसको डील कैसे करना है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो साइफर टेलीग्राम जो एक पेपर था, उसने कहा जी ये कब का है? तो उन्होंने कहा जी ये पार्टीशन यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले का है, बाद का है? उन्होंने कहा नहीं, ये 2003 और 1964 में 2 दफा तरामीम हो चुकी हैं, तो ये जो ताज़ा किताबचा है ये 2003 का है। तो पूछा उन्होंने कि इससे क्या मुराद है कि आपने डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है अदालती रिकॉर्ड में पेश नहीं की, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो तो अदालत कॉपी आई नहीं, तो मैं अभी अदालत में आगे जाकर दलाइल दूंगा। तो हर जो सवाल पूछते हैं तो वो सरकारी वकील कहते हैं मैं आगे जाके दलाइल दूंगा, लेकिन उसका सवाल का जवाब नहीं आ रहा। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऑनरेबल जजेस सवाल पूछते हैं ओपन कोर्ट में, ये मैं देख के मुशाहिदे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जिस सवाल का जवाब ना हो, या जिस सवाल पे जजेस फैसला करना चाह रहे हैं और जजेस ये समझें कि ये केस बनता नहीं है, तो इसलिए वो सवालात पूछते हैं। और जब उन सवालों का जवाब वो पूछते हैं कि अगर उस सवाल का जवाब आ जाए तो इसका मतलब है कि अगला जो वकील है वो दुरुस्त कह रहा है और उसके पास इसका जवाब है। और अगला वकील अगर जवाब ना दे और ये कहे कि जी मैं आगे जाके जवाब दूंगा, और फिर वो आखिर तक उसका जवाब नहीं देता, तो इसका मतलब है कि ये केस बनता ही नहीं। तो यही सरकारी वकील जो है हमारे ये कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी रिटायर्ड जज हैं अहमद शाह साहब, इसलिए वो जो भी सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं आगे जाके इसका जवाब दूंगा, मैं अभी अदालत में आगे चलकर दलाइल दूंगा, ये उनके अल्फाज होते हैं। नहीं लेकिन इस डॉक्यूमेंट को हम तो नहीं जानते और ना ही अदालती रिकॉर्ड पर है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, तब मान लें, लेकिन डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पर नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान को तो एक साइड पर रखें ना। गवाहों के बयान क्या है? ना ही गवाहों ने साइफर की कॉपी देखी, न ही प्रोसिक्यूटर ने देखी, न ही ट्रायल जज ने देखी, न ही इमरान खान के वकला ने देखी, और न ही जितने भी सरकारी गवाहान आए हैं उन्होंने वो कॉपी देखी, और ना ही वो कॉपी रिकॉर्ड पर है। तो जब वो चीज़ है ही नहीं, तो आप कह रहे हैं कि उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, तो हम मान लें? तो ये तो नहीं हो सकता कि हम इस तरीके से मान लें। आप कह रहे हैं वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, तब मान लें, लेकिन डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पर नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, ये तो वही हो गया कि कत्ल हो गया, डेड बॉडी नहीं दिखानी। असल सवाल जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कत्ल, वो कहते हैं जी कत्ल हो गया, कत्ल हो गया तो भाई डेड बॉडी किधर है, और डेड बॉडी किधर है तो आला कत्ल किधर है? तो ये कर के रहे हैं कि जी ना ही हमने डेड बॉडी दिखानी है, ना ही हमने आला कत्ल दिखाना है कि किससे मारा गया, और ना ही हमने वजह बतानी है कि क्यों मारा गया। लिहाजा ये तो वही हो गया, कत्ल हो गया, डेड बॉडी नहीं दिखानी, फलां कह रहा है, फलां कह रहा है।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि आपने अभी कहा कि साइफर का मतन पब्लिक कर दिया गया, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है जो पब्लिक हुआ है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा। तो मैं आगे चलकर अदालत को इसका जवाब दूंगा, यानी आगे चलकर जो कुछ आपने पढ़ा इसमें कोई चीज स्टेट सीक्रेट में नहीं आती। ये दोनों ऑनरेबल जजेस के हैं जी, उनके ऑब्जर्वेशन हैं, वो इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं। अब आते हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तरफ। उनके लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि बहुत गुस्से में है, बहुत उनको शदीद गुस्सा है कि चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत के जज जनाब जस्टिस नासिर जावेद राना साहब ने एक हुक्म जारी किया है और उन्होंने कहा है कि एहतसाब अदालत ने उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है। और हुक्म है, उन्होंने कहा जी अदालत दौरान ट्रायल जो है अदालत में इस किस्म के गुफ्तगू ना की जाए और ऑफिशियल्स के खिलाफ इशारतन बात भी ना की जाए। और उसके बाद मीडिया सियासी इश्तिहाल अंगेज बयानिए जो रियासती इदारों और उनके ऑफिसर्स को टारगेट करते हों वो पब्लिश करने से परहेज करें, इज्तनाब करें। और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब ने कहा कि फ्री एंड फेयर ट्रायल की इमरान खान की दरख्वास्त पर उन्होंने ये हुक्म जारी किया और उन्होंने कहा है कि इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने रियासती इदारों की काबिल इज्जत शख्सियात के खिलाफ सियासी इश्तिहाल अंगेज मुतासिबाना बयान दिए हैं। अदलिया, पाक आर्मी और आर्मी चीफ के हवाले से बयान अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ऐसे बयान इंसाफ की फरहमी के अमल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। कोर्ट डेकोरम और फेयर ट्रायल के तकाज़ों का ख्याल रखना अदालत की जिम्मेदारी है। जेल हुकाम अदालत को ईद से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दें, यानी कि ईद से पहले जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंगली तमाम लोगों को करें और उस पर बहाल करें और रियासती इदारों और उनके ऑफिसर्स के हवाले से इशारे में भी ऐसे बयान ना दें और मुतासबाना किस्म के बयान ना दिए जाएं और मीडिया भी अपनी रिपोर्टिंग जो है वो अदालती कार्रवाई तक महदूद रखे और ट्रायल की अदालती कार्रवाई के दरमियान वाले मुल्जमान के बयान मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। ट्रायल की अदालती कार्रवाई के दौरान मुल्जमान यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान के जो बयान हैं वो रिपोर्ट नहीं किए जाएंगे। जो भी इमरान खान साहब भी आते हैं आजकल, तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो खैर अंदर बैठे हैं। प्रोसिक्यूशन मुल्जमान और उनके वकला और दौरान समात इश्तिहाल अंगेज सियासी मुतासबाना बयान नहीं देंगे जो कोर्ट डेकोरम मजरूह करेगा। तो ये हदायतनामा और उन्होंने साथ अदालत ने कहा है कि ये ऑर्डर पैमरा गाइडलाइन के साथ मशरूत है जिसके तहत जेर इल्तवा केसेस पर बात करना ममनू है। तो ये सिचुएशन इस वक्त आती है और पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक मुल्ज़म का सियासी बयान लीगल रिपोर्टिंग में नहीं आता। तो यह है सिचुएशन जी। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब अब किस तरीके से इसको करेंगे मैनेज, क्योंकि उन्होंने अपनी बात तो करनी है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था अदालत से कि बहुत सारी चीज़ें मुझ तक पहुँचती हैं, जब मेरे हवाले से बाहर गलत बातें की जाती हैं तो उसका जवाब देना मेरा हक बनता है। तो ये मसला चल रहा था, तो देखते हैं जी क्या होता है।